नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो करंट से रिलेटेड होगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट के जो 20 MCQ होंगे वो पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर है ये अगर देखें तो आप जो हमारी स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि यूपी पुलिस का है, SSC का है, रेलवे लेवल का है एंड अदर एग्ज़ाम, उसके रिलेटेड हम देखते हुए कि जो करंट के क्वेश्चन हमने बनाए हैं उन्हीं से एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको कुछ ना कुछ मदद हेल्प मिले। ठीक है, तो हम बात करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन डी 25 मार्च। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। ये अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि भगत सिंह के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये शहीद दिवस है, ये ऑप्शन है 22 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन डी 21 मार्च। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। किसके रूप में, किन किन रूप में बात जाए तो ये है भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट की शुरुआत की है भारत ने किस क्षेत्र में शुरुआत की है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण, या ऑप्शन सी स्वास्थ्य, या ऑप्शन डी कृषि। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है वो पर्यावरण को देखते हुए क्या क्या ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की है। अब इसका अगर देखा जाए तो इससे क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसमें जो देखने को मिलेगा ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक, IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, या ऑप्शन सी वाशिंगटन, या ऑप्शन डी जिनेवा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय स्थित है। ये क्या है, ये IMF जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यानी कि किसी भी देश को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पैसा कहाँ से लेता है, IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान को बढ़ावा दिया है। ठीक है, अभी हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति को बढ़ावा दिया है। मिशन शक्ति क्या है और किस राज्य ने इसको बढ़ावा दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
नंबर सी, यानी कि जो मिशन शक्ति है उसका कौन बढ़ावा दे रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति को बढ़ावा दे रहा है। इसका अगर देखें तो इससे क्या हमारा तात्पर्य है, क्या की पॉइंट है? तो इससे जो है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, मिशन शक्ति का जो मेन काम है वो है महिला 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 सुरक्षा और सशक्तिकरण। ठीक, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा और इसका फुल फॉर्म क्या होगा और ये इसका क्या काम है? ठीक है, अगर देखा जाए तो इसरो का फुल फॉर्म ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस रिसर्च ऑफिस या नॉन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। क्या है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाल ही में G20 समिति 2026 किस देश में प्रस्तावित किया जाएगा? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो G20 समिति है उसका किस देश में प्रस्तावित किया जा रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। ये जो G20 समिति है, ये जो G20 समिति, इसका जो मेन कारण है ये है एक वैश्विक आर्थिक मंच होता है। क्या होता है? वैश्विक आर्थिक मंच। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आयुष्मान भारत स्कीम किससे संबंधित है? जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो किससे संबंधित है? ठीक है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आयुष्मान स्कीम जो भारत सरकार ने चालू की थी वो एक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। गरीबों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा होता है जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाता है। तो ये आयुष्मान भारत स्कीम है जिसमें गरीबों को 5 लाख तक का जीवन बीमा होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होती है तो भारत सरकार की तरफ से आपको 5 लाख का उपचार मुफ्त में किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये है गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा। गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा। ठीक है, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में नासा आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? यानी कि हाल ही में जो भी नासा आर्टेमिस मिशन जो चालू किया गया है वो किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी अंतरिक्ष स्टेशन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नासा आर्टेमिस जो मिशन है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। ठीक है, चंद्रमा से रिलेटेड है, मानव को चंद्रमा पर भेजने का जो काम है वो नासा आर्टेमिस मिशन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मानव को चंद्रमा
पर भेजना, ठीक है, मानव को चंद्रमा पर भेजना। ये क्या बोलते हैं, नासा आर्टेमिस जो मिशन है ये एक चंद्रमा से रिलेटेड है, जो मानव को चंद्रमा पर भेजने का काम करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, अब इसको देखते हैं। ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी राजीव कुमार, या ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी बी आर सुब्रमण्यम इसका सही आंसर होगा। ये क्या है, नीति आयोग का नेतृत्व करते हैं। क्या कहते हैं, नीति आयोग का नेतृत्व करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है। ठीक है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 मार्च, ऑप्शन बी 17 मार्च, या ऑप्शन सी 18 मार्च, या ऑप्शन डी 19 मार्च। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है वो 18 मार्च को मनाया जाता है। रिसाइकलिंग एक जागरूकता अभियान है जो मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, बोलते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आरबीआई का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल यूरो पर काम शुरू किया है। ठीक है, किस देश ने डिजिटल यूरो पर काम शुरू किया है, किस देश ने डिजिटल यूरो पर काम शुरू किया है। डिजिटल यूरो क्या है, आइए हम जानते हैं। पहले देख लेते हैं इसका जो सही आंसर क्या होगा। कि जो उसका सही आंसर होगा वो होगा एक ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो यूरोपीय संघ जो देश है उन्होंने क्या किया, डिजिटल यूरो पर काम शुरुआत की। डिजिटल यूरो जो है एक ये डिजिटल करेंसी है। क्या है, डिजिटल करेंसी है। ये डिजिटल यूरो जो है ये है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी, ठीक है, डिजिटल। अब हम बात करते हैं जो हमारा 14 नंबर है कि ऑपरेटिंग गंगा किससे संबंधित है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन गंगा है वो किस चीज़ से संबंधित है, जैसे कि ऑप्शन ए बाढ़ राहत, ऑप्शन बी युद्ध से नागरिकों को निकालना, या ऑप्शन सी स्वास्थ्य मिशन, या ऑप्शन डी शिक्षा अभियान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युद्ध से नागरिकों को क्या है, नागरिकों को निकालना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब ये ऑपरेशन गंगा जो था ये युद्ध से नागरिकों को निकालना। अब ये ऑपरेशन गंगा की शुरुआत से क्या मतलब कहाँ से, किस देश में युद्ध हुआ था। जो हमारी जो भारत सरकार थी वो ऑपरेशन गंगा की एक शुरुआत की थी, जिससे जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको उस देश से निकाला गया था। तो ये ऑपरेशन गंगा की जो शुरुआत थी वो किस मिशन के तहत थी, यानी कि जो युद्ध हुआ था वो उस युद्ध में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको निकालने का प्रयास किया गया था। और ये ऑपरेशन गंगा की जो शुरुआत थी ये यूक्रेन देश में जब क्राइसिस हुआ था, जो युद्ध हुआ था, वहाँ से भारतीय लोगों को निकाला गया था। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन गंगा की जो शुरुआत हुई थी वो यूक्रेन देश में फंसे, ठीक है, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। ठीक है,
यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम किस कारण चर्चा में रहा है। ठीक है, यानी कि यूपी पुलिस नहीं, यूपीएसआई होगा, यूपी पुलिस एसआई। ठीक है, कांस्टेबल यूपी पुलिस एसआई एग्जाम किस कारण पर चर्चा में रहा है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन है नया सिलेबस, पेपर लीक, ऑनलाइन परीक्षण या रिजल्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एसआई का भी था और यूपी पुलिस का था। देखा जाए तो दोनों चीज़ें, मतलब कांस्टेबल एग्जाम का भी था और ये एसआई का भी जो पेपर लीक के मामले में था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेपर लीक के मामले में। और फिर क्या होगी, परीक्षा रद्द कर दी गई। ठीक है, परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ठीक है, परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया अभियान था वो कब शुरुआत किए गए थे। आपको याद होगा 2014 में नई सरकार बनी थी। 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया, मेड इन इंडिया को मेक इन इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया का मतलब होता है जो हमारे भारत में, जो हमारे इंडिया में जो सामान बनेगा, जो बनता है, उस पर क्या हुआ, लिखा है कि मेक इन इंडिया, यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं जो हमारे इंडिया में बननी। पहले मेड इन इंडिया होता था, अब क्या हो गया, मेक इन इंडिया। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 14 बी, निर्माण को बढ़ावा देना। अगर इसकी हम थीम की बात करें तो इसका जो थीम थी वो थी बी, निर्माण को बढ़ावा देना। बी निर्माण को बढ़ावा देना, बी, निर्माण को बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में विश्व वन दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में विश्व वन दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च, या ऑप्शन डी 23 मार्च। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व वन दिवस जो था वो 21 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अब विश्व वन दिवस क्यों मनाया जाता है, तो जो विश्व वन दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है वन संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, या ऑप्शन सी लंदन, या ऑप्शन डी जिनेवा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, पेरिस में स्थित है। अब यूनेस्को का मतलब क्या होता है, ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देता है। ठीक है, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक, शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया एआई मिशन किससे संबंधित था। हाल ही में इंडिया एआई मिशन वो किस चीज़ से संबंधित था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित था। अब इसका जो होगा वो एआई का विकास। ठीक है, एआई का विकास होना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल है वो कब मनाया जाता है। ये मेट्रोलॉजिकल क्या है ये। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। अब इसका ये है कि मौसम
विज्ञान को, एक मिनट, मौसम विज्ञान जागरूकता। ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो मनाया जाता है वो होता है 23 मार्च को, और इसका जो थीम होती है वो मौसम विज्ञान की जागरूकता के रूप में मनाया जाता है, कि इन सब चीज़ों को देखते हुए। ठीक है। तो ये हमारा जो आज का जो करंट का जो टॉपिक था वो फाइनली कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को, इस करंट अफेयर को, वीडियो को देखिए आप लोग, और कुछ भी त्रुटि होती तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।